गृहस्थ जीवन में रह के भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है। आप गृहस्थ हैं, आपके संग पत्नी है, पति है, आपकी फैक्ट्री है, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, सब कुछ है। भगवान करे आपको सब कुछ मिले, लेकिन सब कुछ होने पर भी आप इनसे जुड़े नहीं हैं, अर्थात चिपके नहीं। यदि आप सब पैसे हैं पर पैसों से आपका कोई मोह नहीं है, पत्नी है पर पत्नी से जरूरत से ज्यादा मोह ना हो। कई लोग पत्नी के बिना परेशान रहते हैं। पत्नी जरा 2 दिन के लिए मायके चली जाए तो ऐसे लगता है इनको कि अब ये मर जाएंगे 2 दिन में ही। ये कौन लोग हैं? पल भर के लिए पत्नी के बिना नहीं रह सकते। ये कौन है? ये जरूरत से ज्यादा पत्नी से मोह कर रही, मोह है ये मोह। यही मोह तुम्हारा नुकसान करता है। पत्नी होना बुरा नहीं है, पत्नी से जरूरत से ज्यादा मोह होना बुरा है। पति का होना बुरा नहीं है, पति से मोह होना बुरा है। पैसा होना बुरा नहीं है, पति से जरूरत से ज्यादा मोह होना बुरा है। हम यही तो कहते हैं काम धाम खूब करो, गृहस्थ में रहो, पर मोह ना हो। मोह यदि होना है तो केवल भगवान के चरणों का मोह होना चाहिए, केवल भगवान। यही ये गृहस्थ सन्यासी। एक सन्यासी होता है विरक्त सन्यासी। आपको यदि सन्यासी बनना है तो गृहस्थ सन्यासी बनिए। एक सन्यासी वो है जो सब छोड़ के जंगल चला गया, वो भी सन्यासी है। और एक आदमी अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने बिजनेस व्यापार को संभालता हुआ भगवान से सच्चा प्रेम करता है, ये गृहस्थ सन्यासी है। इसको गृहस्थ सन्यासी कहते हैं। है तो गृहस्थ में, पर जीवन सन्यासियों की तरह है। कोई चीज से लगाव नहीं है, ईश्वर की सेवा। ये सन्यास आप गृहस्थ में रह के भी सन्यास ले सकते हैं, आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। इसे गृहस्थ सन्यासी कहते हैं। दशरथ जी कौन थे? गृहस्थ सन्यासी थे पत्नी परिवार पुत्र के बीच में, पर किसी से मोह नहीं था। मोह केवल राम से था। जानते थे कि ये भगवान है, इसलिए राम से प्रेम था। तो जहां गृहस्थी लोग भगवान से प्रेम करने लग जाएं, बस वही है उनका जीवन। सन्यास यही है। साधु, गृहस्थ में भी साधु होते हैं। कई लोग कहते हैं वो व्यक्ति बड़े साधु पुरुष हैं। साधु मतलब जो भगवान में ही लगे हैं, संसार से ज्यादा मोह माया नहीं है, काम क्रोध लोभ से जरा दूर है, तो ये घर का साधु, ये गृहस्थ साधु है। साधु बनने के लिए सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, सबके बीच में रहकर भी साधु बना जा सकता। क्यों जी? बस मेरी मां जीवन में शास्त्रों का जो अनुसरण कर लेगा, सिद्धांत को समझ लेगा, वो सदा सुखी रहेगा। भगवान कहते हैं गृहस्थ जीवन है जरूरी, निभाओ अपनी गृहस्थी, पत्नी पुत्र परिवार सबके बीच में रहना है, पर भगवान को ना भुलाइएगा, ईश्वर को ना भुलाइएगा। पति की सेवा करना नारी का क्या है मेरी मां? हमारे गृहस्थ में, हमारे गृहस्थ आश्रम में बड़े नियम है। आज मैं गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बोलो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये रामचरितमानस की चौपाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये बात राम जी कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि सीता, एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है आदर के साथ अपनी सास का और अपने ससुर का पूजन करे, भगवान मान करके। ये एक नारी का धर्म है। नारी का धर्म है सास ससुर की भगवान की तरह पूजा करना। और दूसरा धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा करना, पति की सेवा करना
और सास ससुर की सेवा करना। यदि स्त्री केवल ये 3 काम कर ले तो उसे बिना पूजा पाठ के उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की स्त्रियां बस ये 3 काम नहीं करती, बाकी सब करा लो। उनसे सास की पूजा करने का ना कहो, सास को पानी देने को ना कहो, ससुर की सेवा करने को ना कहो, पति की सेवा पांव दबाने का ना कहो, बाकी तुम करा लो जो कराना है। व्रत करा लो, संतोषी माता गुरुवार शुक्रवार शनिवार इसका व्रत उसका सब कर लेंगे, है ना, सारा व्रत कर लेंगी महाराज, बस ससुर की सास की और पति की पूजा करने का ना बोलना, बाकी सब करेंगी हम। लो तो फिर तुम सब करो, सब बेकार है। शास्त्र तुम्हें 3 काम बता रहे हैं, स्त्रियों के 3 काम है, चौथा कोई काम नहीं। 3 काम कौन कौन? पहला काम अपने सास ससुर की सेवा करना, दूसरा काम अपने पति की सेवा करना, और तीसरा काम अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना। यह काम है स्त्री का, बस स्त्री का, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। लेकिन आज की स्त्रियां ये ना करके बाकी सब कर रही हैं। सही है मैया? कहो कि सास की सेवा करो, अरे महाराज कल मुही सास है हमारी, क्या सेवा कर ले, मरती नहीं है। लो बहुत सारी बहुएं आज की तो गाना गाती कब सास मरेगी। ऐसी ऐसी बहुएं पाई जाती हैं भारत में कि जिनकी सास बुढ़ापे में अकेली बना बना के बेचारी खा रही है, बूढ़ी माता। ये बहू इतनी निर्दयी है से दया, मैं सारी बहुओं को नहीं बोलता, क्षमा कीजिएगा, जो बहुएं ऐसी हैं उनके लिए बोल रहा हूं, सारी बहुएं बुरी नहीं हो सकती। ये धरती यदि टिकी है तो कुछ अच्छे लोगों के बल पर ही टिकी है, ठीक है। कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास को गिलास भर पानी तक नहीं देती, बूढ़ी माँ बना बना के खाती है बुढ़ापे में, उससे बनाया नहीं जा रहा है, लेकिन बना रही है। बहू क्या तुम्हारे पास 2 रोटी भी नहीं है सास के लिए? अरे 2-4 रोटी तो आदमी कुत्तों को डाल देता है, लेकिन तुम इतने निर्दयी इंसान हो कि तुम्हें इंसानों पर चलो सास मान करना सही, अरे घर के द्वार पर कोई भिखारी होता है ना, लोग उसको भी पेट भर रोटी देते हैं। लेकिन आज की बहुएं अपनी सास पर जरा से भी दया नहीं कर रही हैं, अकेली बना के खाती है, और ये बड़े घमंड में है। महाराज हमने तो बोला, सास बोलती ही नहीं है। अरे सास भले ना बोले, तुम तो रोज पूछो माँ जी भोजन करेंगी, ये भोजन कर लीजिए। तुम्हारी सास भले दुष्ट है, तुम कहती हो कि महाराज हमारी सास दुष्ट है, सुनती नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारी सास भले दुष्ट है पर तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। सासू माँ जी भोजन कर लीजिए, वो करे ना करे चूल्हे में जाए, पर तुम अपना फर्ज तो पूरा करो। तुम भोजन दो से, तुम जाके बैठो 5 मिनट सास के पास पांव दबाओ, सास ना दबाए वो सास की मूर्खता है, पर बहू तुम अपना कर्तव्य करो और वाणी सदा अच्छी बोला करो। अब ऐसा नहीं कि सास के पांव दबा रही हो और बोलते अरे बुढ़िया कम मरेगी, ले अब पांव दबाती जा रही और कहती जा रही कम मरेगी, तो सास ऐसे में पांव थोड़ी दबाएगी। वाणी जरा मधुर हो, वाणी जरा, आदमी धन दौलत का भूखा नहीं है मेरी माँ, हर व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है। इसलिए प्रेम में पशु और पक्षियों को भी वश में किया जा सकता है। प्रेम से किसे किसे वश में किया जा सकता है? पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा जानते हैं। आप किसी गाय को रोज हाथ फेरना शुरू कर दीजिए, 10-15 दिन बाद ही वो गाय आपको देखते ही आपके पास आ जाएगी, वो भी जानती है कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। आप किसी कुत्ते को हाथ फेरना शुरू कर दीजिए, वो कुत्ता आपकी आहट पाकर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली भी प्रेम की भाषा समझते हैं, हाँ या ना। आप किसी चिड़िया को रोज हाथ फेरिए और उसे दाना खिलाइए, वो आपके पास आने लग जाएगा। अरे चिड़िया पशु पक्षी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो तुम्हारी सास भी प्रेम की भाषा समझेगी। प्रेम करो तो सही, प्रेम के शब्द बोलो तो सही।
अब तुम जहर उगलोगी और जहर के साथ ले बुढ़िया खा ले, ऐसे में कौन खाएगा? प्यार से खिलाओ। इसलिए प्रेम, सास के चरण दबाओ, ये सोच कर कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। सास को भोजन कराओ ये सोच के कि हम भगवान को भोजन करा रहे हैं। बहू का धर्म है कि वो अपने सास ससुर की पूजा करे। वाह, कितनी उच्च कोटि की बातें हैं। आप समझ लें तो बहुत अच्छा है, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन आज बड़ी विडंबना ये है कि बहू अपनी सास को तो रोटी देती नहीं है। माँ को फोन लगाकर, माँ आपने भोजन कर लिया? अब वहां माँ रो रही है ना, बेटा तेरी भाभी ने, भौजाई ने नहीं दिया। अच्छा बात कराओ, क्यों भाभी आपने माँ को भोजन नहीं दिया? अरे तू भी तो भाभी है, तू क्यों नहीं दे रही अपनी सास को? खुद तो नहीं दे रही अपनी सास को, और वहां माँ भूखी मर रही है तो बोल रही है माँ को तुम क्यों? अरे दुनिया की हर बहू अपने सास की सेवा करने लग जाए तो सारी बेटियों की माँ सुखी हो जाएगी कि नहीं? लेकिन तुम अपनी सास की सेवा करना नहीं चाहती हो और अपनी माँ को दुखी देखना नहीं चाहती हो, कैसे होगा? हर बहू अपनी सास को माँ की तरह रखने लग जाए और हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह रखने लग जाए तो हर घर स्वर्ग हो जाएगा, हर घर मंदिर बन जाएगा। लेकिन इतनी सी बात ना जाने आपको कब समझ में आएगी, जरा सी बात। आजकल का आदमी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा से भरा हुआ है। जरा सी किसी ने बातें कह दी, वो बातें लिए बैठ जाता। अरे हमें तो सास ने ऐसा कह दिया, हमें तो ससुर ने ऐसा कह दिया, हमें तो पत्नी ने ऐसा कह दिया। अरे रात गई बात गई, कह दिया सो कह दिया, क्या फायदा होगा इन बातों को लिए बैठने से? भैया भूल जाओ, जिंदगी जीना है तो बातों को भूलना पड़ता है। क्यों जी? समय पर देखो ना, यदि जख्म हो जाए हाथ पर तो समय पर जख्म भर जाते हैं कि नहीं? घाव भर जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल ठीक हो जाता है कि नहीं? जब प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसे बनाया है कि कहीं घाव हो जाए तो समय पर भर जाता है। तो जब आपके जीवन में पत्नी के शब्दों का घाव हो गया, पति के शब्दों का घाव हो गया, सास ससुर के शब्दों का कोई घाव हो गया, तो समय आने पर भर लो। कब तक वो घाव लिए बैठोगे? कब तक उन बातों को लिए बैठोगे? खत्म करो उन बातों को। आदमी गुस्सा में कुछ भी बोल देता है, गुस्से के शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। मुझे क्रोध आ जाए, मैं आपको कुछ बोल दूं तो वो तो क्रोध में बोली गई बातें हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आजकल का आदमी ना बड़ा टेढ़ा है, वो गुस्से की बातों को पकड़ लेता। अरे आपने हमें ऐसा बोला था, अरे तब गुस्सा था पगले, तब क्रोध में बोला था। तब किस में बोला था? क्रोध में आदमी शैतान हो जाता है, क्रोध में आदमी अपना ज्ञान भूल जाता है, अपना विवेक नष्ट कर लेता है। इसलिए क्रोध की बातों को ज्यादा माइंड नहीं किया करो। उन बातों को लिए बैठने से तुम्हारे रिश्ते केवल बिगड़ेंगे, कभी सुधार नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातों में झगड़ा ना हो मेरी माँ, समझदारी से जिंदगी जिया करो। थोड़ी दिन की जिंदगी है, आज हूँ कल रहूँगा कि नहीं कौन जानता है। इसलिए आओ प्यार मोहब्बत की बातें, अच्छी अच्छी बातें कल आज कर लें। लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा? इसलिए पत्नी को चाहिए कि पति गाली दे रहा है, जैसा है अब तुम्हारा ही पति है, अब तो निभाना पड़ेगा। चुपचाप रहो, जो कहता है सुनो। क्या बातों का फायदा, क्या झगड़ा करने का फायदा? चल तेरी मर्जी है गाली देने की, चल तू दे दे, आज दे दे। हम तो भाई साहब देखो, जो भी गाली वाली देता है ना, हम तो सुन लेते हैं। तुम्हें देना है ना, और दे दो, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम किसके मुंह लगे बताओ? किस किस की बात का बुरा माने? ये संसार में लोग हैं ही। इसलिए चलो तुम्हें खुशी मिल रही है ना गाली देने में, चलो दे दो गाली, दे दो। इसलिए हमें गाली नहीं देना। तुम्हारा संस्कार जो होगा वो व्यवहार तुम हमारे संग करोगे।
हमारे संस्कार जो होंगे वो व्यवहार हम आपके संग करेंगे। आज लोग कहते हैं महाराज मेरा पति बुरा है। बेटा तेरा पति बुरा नहीं है, तेरे पति के संस्कार बुरे हैं। तेरा पति नहीं बोल रहा है, तेरे पति को जो तेरी सास ने संस्कार नहीं दिए वो गलत संस्कार बोल रहे हैं। तेरी पत्नी बुरी नहीं है, तेरी पत्नी के संस्कार बुरे हैं। तेरा बेटा बुरा नहीं है, तेरे बेटे के संस्कार बुरे हैं। व्यक्ति बुरा नहीं होता मेरी माँ, व्यक्ति के संस्कार अच्छे या बुरे होते हैं। आप मानते हैं इस बात को? व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता मेरी माँ, व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके संस्कार अच्छे या बुरे होते हैं। तो आपका पति जैसा है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे संस्कार ही ऐसे मिले हैं। अब क्या निभाओ, यही समाधान है। अब जैसा है